अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। कक्षा 5वीं सुगम भारती, विषय हिंदी संयुक्त भाषा, घटक पद्य, उपघटक भारत मीन्स भारत कविता, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। चलिए बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके नीचे सब्सक्राइब का जो इस तरीके का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है, ताकि आप लोग को जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप लोग का कोई क्यूरीज कोई सवाल वगैरह रहा तो आप लोग कमेंट करके सवाल मुझसे पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते आज की हमारी इस कविता की ओर। तो देखिए, हमारी जो कविता नंबर 9 भारत है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कविता के जो रचिता है, कविता के जो कवि है, उनका नाम है मधुसूदन साहा जी, डॉक्टर मधुसूदन साहा जी। ठीक है, यहाँ पर मैंने उनके नाम को जो तो हाईलाइट भी जो तो किया हो, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले मैं कविता आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सच्चे मन से गले लगाकर हम है प्रेम जताते, लेकिन जो भी आग दिखाता उसको सबक सिखाते। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। चलिए बच्चों, आइए हम लोग कविता को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कविता का जो शीर्षक है वो हमारे देश के नाम पर है, जो कि हमारे और आपके देश का नाम आप लोग को पता ही है कि क्या है, भारत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों। जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा। देखिए, जग का मतलब होता है दुनिया, सुंदर का मतलब होता है खूबसूरत, विशाल का मतलब होता है बड़ा, अनुपम का मतलब होता है बिल्कुल अलग शान और शौकत रखने वाला, और अजूबा एक अजूबे की तरह है। जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, बिल्कुल वैसे ही 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे देश को भी यहाँ पर कवि मधुसूदन साहा जी ने जो तो कहा है। तो जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, यानी इस दुनिया में सुंदर है, विशाल है, अनुपम है और बिल्कुल एक अजूबे की तरह है। क्यों एक अजूबे की तरह है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग मानने वाले आबाद हैं। जितने मज़ाहिब के लोग मानने वाले यहाँ पर आबाद हैं हमारे मुल्क भारत में, शायद उतने और कहीं पर मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने हमारे मुल्क या हमारे देश भारत को एक अजूबा कहा है। भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा, यानी भारत के जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई देश मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए सूरज की तस्वीर आप लोग को दिखाई दे रही है। तो सुबह सुबह में जो है तो सूरज की जो किरणें हैं वो सुनहरी सुनहरी किरणें जो है तो हमें खिड़की खोलकर जो तो हमें जगा देती है। मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। देखो, मुंडेर, मुंडेर का मतलब होता है घर की छत पर। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, मैं जो तस्वीर में आप लोग को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मुंडेर पर यानी घर की छत के ऊपर जो कोयल चुनमुन है, तो वो कोयल चुनमुन राग प्रभाती, राग प्रभाती का मतलब होता है बच्चों सुबह के गीत। तो
कोयल चुनमुन जो है तो सुबह में आकर छत पर आकर जो तो क्या करती है, वो सुबह के गीत गाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, यानी काम काज में जो है तो पूरा देश हमारा कैसे है, जुटा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखिए कुछ बच्चे जो तो कुछ लोग जो तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं, डॉक्टर मरीज़ को चेक कर रहा है, और यहाँ पर एक सिपाही आप लोग को बताया गया है। तो ये सारे के सारे लोग जो तो अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगली 4 पंक्तियों में। सच्चे मन से गले लगाकर हमें प्रेम जताते, लेकिन जो भी आग दिखाता उसको सबक सिखाते। यानी अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम लोग जब भी किसी को प्यार जताते हैं तो हम लोग कैसे साफ दिल से, सच्चे मन से, बिल्कुल दिल में कोई किना कपट बुराई नहीं, बिल्कुल सच्चे मन से हम उसको जो तो गले लगाते हैं। लेकिन जो भी हमको आग दिखाता, अब आग दिखाता मतलब कि जो हमसे दुश्मनी रखता है तो हम लोग उसको सबक भी पूरा सिखाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। देखो प्रगति पथ पर, प्रगति का मतलब होता है तरक्की और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो हम लोग तरक्की के रास्ते पर बढ़ते हैं और करते श्रम की पूजा। श्रम का मतलब होता है बच्चों मेहनत, तो हम लोग मेहनत की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। मीन्स हम लोग तरक्की के राह पर, तरक्की के रास्ते पर हम लोग जो है तो आगे बढ़ते जाते हैं और हम लोग मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम लोग मेहनत को एक इबादत की तरह जो है तो करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा से, अकीदत से, बिल्कुल सच्चे मन से, पूरी लगन से हम लोग जो है तो मेहनत करते हैं और इस तरीके से हम लोग जो तो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को कविता समझ में आई होंगी। आप लोग ग्रुप पर जब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग के कोई कमेंट्स हैं तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।